हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन में। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आप अपनी जो पर्सनालिटीज़ है वो खूबसूरत, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे। आप देखते होगे ना, बहुत से लोगों को उनकी पर्सनालिटीज़ बहुत अलग होती है, उनका ऑरा होता है, वो ऐसा ऑरा वो कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बताऊंगी, इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें कि वो आपको हेल्प करेंगी आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। कि लोग मतलब देखें आपकी पर्सनालिटी तो वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लोग आप मतलब आपका ऑरा होगा। ठीक है, तो वो 4 चीज़ें मैं एंड तक डिस्कस करूँगी और आपको एंड तक सुनना है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट योर सेल्फ। सबसे पहली चीज़ है, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। ठीक है, कि भाई परफेक्ट उतरे हैं, परफेक्ट बनाया गया है। ठीक है, हमको बनाया ही ऐसा गया है, हमको फ्लॉज के साथ बनाया गया है, हमें मिस्टेक है। कोई इंसान देखोगे आप परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी इंसान। ठीक है, तो आप अपने आप को अपनाओ, एक्सेप्ट करो अपने आप को कि मानो अभी जैसे कोई इंसान अगर पतला है, कोई इंसान मोटा है, कोई इंसान कैसा भी है, कोई इंसान ठीक है अगली है या खूबसूरत है, ये सब फीचर्स है। सबको हर चीज़ नहीं दी है ऊपर वाले ने। ठीक है, ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान आप जिसको मानते हो, उसने हमको जैसा बनाया उसको एक्सेप्ट करो। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जब आप अपने फ्लॉज को, आप अपनी मिस्टेक्स को, आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो ना, आप कुछ और बन जाते हो, कुछ और बनते हो आप, एकदम डिफरेंट, यूनिक। ठीक है, तो आपने आपको एक्सेप्ट करो कि भाई हम तो ऐसे ही है। सबसे पहले आप अपने आप को मानो कि भाई हमारा तो, हम पतले ही हैं, हमारा यही हाइट है, हम ऐसे ही दिखते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो, तो फिर लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। उल्टा होता है, किसी ने हमको एक लाइन बोल दी कि भाई आप तो ऐसे हो, तो हम तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं, हम तो सोचते हैं हम क्यों ऐसे, हम क्यों ऐसे। हालांकि हमको सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जिस मोमेंट आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो ना, भाई हाँ मेरा ऐसा ही है सीन, तो फिर चीज़ें अलग होने लगती है आपके लिए, आपके लिए। क्योंकि लोग का तो देखो, लोग क्या है, लोग बोलेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि लोग बोलेंगे, उनका काम है, उनको ज़ुबान दी है, उनको मुंह दिया तो वो बोलेंगे, उसका इस्तेमाल वो करेंगे। हमको हमारा इस्तेमाल ही 2 कानों से करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को अपनाओ कि भाई हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। ठीक है, आप उसको जितना अपनाओगे ना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी आपको, वही टाइम मोमेंट से। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो नेचर है ना, उसको रखो दुरुस्त, उसको रखो अच्छा, उसको रखो एकदम प्यारा, एकदम प्यारा। कि अगर आप बोलो, आप बात भी करो ना, तो लोगों को लगना चाहिए चाशनी में डुबो के बात की जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको फेक बनने को नहीं बोल रही यहाँ पे, मैं आपको रियल में, एक्चुअल में काइंडनेस को अपनाने को बोल रही हूँ। कि कोई आपसे मिले ना तो उसको अच्छा लगे, कोई आपसे बात करे उसको अच्छा लगे। कोई अगर मान लो आप कहीं चले जाओ ना, तो माहौल चेंज हो जाना चाहिए, अच्छा माहौल हो जाना चाहिए। लोग आपका वेट करने चाहिए, भाई इसके साथ ही खाना खाएंगे हम तो। लोग आपका वेट करने चाहिए कि भाई हम इसके साथ ही खाना खाएंगे, हम इसके साथ ही घूमने जाएंगे, हम इसके साथ ही जाएंगे। मतलब ये जो हम इसके साथ ही जाएंगे, ये बताता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छी पर्सनालिटी हो, काइंड पर्सनालिटी। ऐसे लोगों को लोग पसंद करते। आप उठा लो, आपको जो पसंद हो, पर्सनालिटीज़ अच्छी, कोई बड़ी पर्सनालिटी, उसमें आप देखना वो काइंड नेचर मिलेंगे आपको, वो डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं हो कोई रूड पर्सनालिटी को लोग पसंद करते, ऐसा नहीं होता। रूड पर्सनालिटी है ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती उसकी ज़िंदगी में, कहीं पर भी रूड पर्सनालिटीज़ जो होती है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो काइंडनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी से बात करो उसको अच्छा लगे, आप कहीं पे जाओ उसको अच्छा लगे, आपका होना किसी के लिए अच्छा हो, आसानी एकदम। जैसे गार्डन में गुलाब का फूल खिल गया हो, ऐसा नज़र आता है ना, वैसे आप नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनोगे आप। दूसरी चीज़ थी ये। तीसरी चीज़ है कि देखो, आप है ना लोगों को सुनो। ठीक है, गुड लिसनर बनो आप, गुड लिसनर। आप लोगों को सुनो। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही आप लोगों की बकवास सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रही आपको, लोगों को आप सुनो। आपको लगे ना भाई कोई मतलब कोई है इंसान और मुझसे बात करना चाह रहा है, उसको आप पूरा सुनो आप कि वो क्या बोलता है। ठीक है, कोई भी इंसान कुछ बोल रहा है ना, उसको पूरा सुनो। ठीक है, सुनोगे, जो मोमेंट इंसान सुनता है ना, तो सामने वाले को क्या वाइब जाता है, सामने वाले को वाइब जाता है कि भाई हमारे इमोशंस की कदर हो रही है, हमारी चीज़ों की कदर हो रही है। सुनने का मतलब यही होता है, सुनने का मतलब यही होता है कि भाई हमारे इमोशंस की कदर हो रही है और हमारे चीज़ों की कदर हो रही है। इसका सीधा मीनिंग यही होता है सुनने का। लिसनर, बी गुड लिसनर बनो। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी,
क्योंकि लोग को पसंद है सुनना, क्योंकि लोग अभी देखोगे आप तो लोगों को बोलना ही बोलना है, तो सुनने वाला कौन है? हर किसी को बोलना है तो फिर सुनने का कौन? गेटिंग माई पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप लोगों को सुनो, अच्छे लिसनर बनो, उनकी बहुत वैल्यू है। लिसनर की वैल्यूज़ बहुत है इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा है। लोग है ना पैसे देते सुनने के लिए। कुछ जगहों पे मैंने सुना है कि वो लोग पैसे दे के सुनते हैं, मतलब आप उनको कॉल करो वो सुनेंगे आपको, उनको आप पैसे दो। तो बहुत वैल्यू है सुनने वालों की, ठीक है। फिर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई बी डिफरेंट। अब वो बी डिफरेंट आप कैसे बनोगे कि आप जैसे हो ना, ठीक है, आप वैसे रहो। अगर मानो, अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ आपको, मैं बहुत स्वीट सा एग्जांपल, सीधा सा एग्जांपल दूंगी। फॉर एन एग्जांपल कि मानो आप अगर ड्रेस पहनते हो, ठीक है, अगर आप ड्रेस पहनते हो तो आप ड्रेस ही पहनो, ठीक है। अभी मान लो कोई अगर बीच पे जा रहा है, वहाँ पे बिकिनीज पहनी जा रही है, तो वो उनका माइंडसेट है, वो उनका है। आपको उधर उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एग्जाम्पल दिया कि आपको भीड़ में शामिल होने के लिए, जस्ट बिकॉज आपको भीड़ में शामिल होना है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ की तरह बन जाओ। क्योंकि जो लोग इजीली मॉडिफाइबल होते हैं, जो चीज़ इजी मॉडिफिकेशन में आती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो अपना वजूद खो रहा है, वजूद खोना हुआ ये, ठीक है। अगर आपका कोई माइंडसेट है, आप कोई अलग विचारधारा रखते हो, तो उसको आप चेंज मत करो। अगर उस चीज़ में आपका दिल जुड़ा है, वजूद जुड़ा है, उसको चेंज मत करो आप, जस्ट बिकॉज दूसरों में मिलने के लिए। आप डिफरेंट रहो, क्योंकि इज़्ज़त उसी की है जो डिफरेंट है। ये बात हमेशा नोट डाउन करके रखना कि इज़्ज़त सिर्फ उसी की होगी जो डिफरेंट है, जो लोगों के जैसा नहीं है, उसको बनना ही नहीं है। तो आप जैसे हो अपने आप को रिस्पेक्ट दो, वैसे ही रहो, रियल रहो। फेक बनने की ज़रूरत नहीं कि भाई किसी के साथ अच्छा बनने के लिए या किसी के लिए हम भी चलो झुंड में शामिल हो जाते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसे मत करो। आप अपने आप का वजूद मत खो, क्योंकि आप जब किसी को भी इस दुनिया में जब पता चलता है ना कि भाई ये इंसान तो चेंज हो सकता है, ये इंसान मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसका खुद का कुछ है ही नहीं माइंडसेट डिसीजन, तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वो मोमेंट ही वो इंसान कहीं नहीं चलता। पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव होना तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान की सुनवाई नहीं होती कोई जगह पे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्या होता है, इंसान भीड़ में शामिल होने के लिए, उसको ऐसा लगता है, बेचारे भोले भाले लोग, कि भीड़ में शामिल होने के लिए हम चलो ऐसा करते हैं, हमारी इज्जत होगी। कभी इज्जत नहीं होगी। आप जैसे हो वैसे ही रहो आप। अगर आपका कहीं पे दिल है, अगर आपका दिल है तो आप वही करो। अगर आपका दिल है किसी चीज़ में, आप वही करो। आपका वजूद जुड़ा है, वही करो। आप वजूद से मत हटो, अपने रियल जो है, आपका जो है रियल, आपका पर्सनालिटी, आप उससे मत हटो। रियल लोगों की ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंट है ये चीज़, उसको आप समझो और इस पर गौर फरमाओ। लोगों के लिए एडजस्ट होने के लिए, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो या करना या मॉडिफिकेशन लेके आना किसी और के लिए, जस्ट बिकॉज आपको हिस्सा बनना है उनका, आप हिस्सा नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ बेइज्जती होने वाली है वहाँ पर, और कुछ नहीं होने वाला। एक मोमेंट पे आके एक मोमेंट आएगा कि आपकी सिर्फ बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है कि आप अपना रियल में रहो, जैसे हो वैसे रहो। लोग पसंद करते हैं। आपको हिस्सा दुनिया का बनने की ज़रूरत नहीं है। अलग भी लोग हैं ना, तो उनकी भी इज़्ज़त बहुत होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये 4 चीज़ें थी, ये 4 चीज़ों पे काम करो, गौर फरमाओ, और आपका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत अट्रैक्टिव, और आपका अपने आप में आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये जो 4 चीज़ें जिसके अंदर भी होगी ना, वो इंसान अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरी चीज़ें थी। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे काम करो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ ये वीडियोज़ आपको कुछ आपको बेनिफिट हो। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, ठीक है, और खैरियत से रहें। मेरी आपको दिल से दुआएं।